हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईव। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस भी चाहते हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उनके सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी जिसने 5000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने उसे 40 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब ये 100 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन जिसे खरीदना है उसे 100 रुपए नहीं 140 रुपीज पे करना होगा। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा डिमांड करना, 40 रुपीज एक्स्ट्रा डिमांड किए गए हैं। तो 140 रुपीज की पेमेंट इस तरह से करनी होगी: 40 रुपीज एप्लीकेशन, 45 रुपीज अलॉटमेंट, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड करेगी। कंपनी कह रही है कि 5000 डिबेंचर्स इशू किए तो पूरा सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। 5000 ही एप्लीकेशन मिली और उतनी ही अलॉटमेंट की, सभी कॉल पर डिमांड की, पैसा भी मिल गया। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, आपको बस यही बताना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कहां से स्टार्ट होगी? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी देखना चाहती है कि पब्लिक में से कौन लोग खरीदना चाहते हैं, इतने डिबेंचर्स में से कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने डिबेंचर्स बिकने वाले हैं, कितने डिबेंचर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिलने वाली है। तो उस चीज को जानने के लिए कंपनी पब्लिक से कहती है जिसे खरीदना है वो इस बैंक में मेरे पैसा जमा कर दे इस एप्लीकेशन मनी के साथ। तो लोग क्या करेंगे, जिसे खरीदना है वो आपके बैंक में पैसा जमा कर देंगे। तो जैसा कि कंपनी कह रही है 5000 इशू किया तो 5000 ही हमारा सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब। तो 5000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। जिसे खरीदना था उसने 40 रुपए, 40 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा जमा किया, तो 2 लाख रुपीज आपके पास आ गए। यहाँ जो फर्स्ट एंट्री बनती है इससे ही कंपनी शॉर्ट होती है कि उसके डिबेंचर कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने डिबेंचर्स इसके अप्लाई किए लोगों ने, कितने अलॉटमेंट करनी है, कितने पर पैसा इसको रिसीव होगा। तो ये पैसा आपको मिला, 5000 अप्लाई किए, 5000 ही लोगों ने खरीदना चाहा, तो 2 लाख रुपीज आपको मिले। लेकिन ये पैसा किस वजह से मिला? एप्लीकेशन का। तो 29% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करो 2 लाख से, कि ये पैसा आपको मिल गया है, रिसीव हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जो आपने पब्लिक से डिमांड की थी जिसे खरीदना है पैसा जमा करे। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम इसी अकाउंट में नहीं छोड़ेंगे, इस पैसे को हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर जब पब्लिक पैसा देती है तो आपको वो अलग अलग करके नहीं देगी। आपने तो पब्लिक से कहा जिसे खरीदना है वो 40 रुपीज जमा करे, प्रीमियम 10 रुपए, 30 रुपए फेस वैल्यू, 30 रुपीज फेस वैल्यू अलग से, वो अलग अलग करके नहीं देते। ये हमारी अकाउंटिंग है, ये जो पैसा हमने रिसीव किया, अब ये हमारी अकाउंटिंग है, हम अपनी बुक्स में इसको किस तरह से रिकॉर्ड करें। हमें पता है 2 लाख रुपीज में 30 रुपीज फेस वैल्यू है, इंक्लूडिंग लिखा है। इंक्लूडिंग का मतलब है ये 10 रुपीज प्रीमियम आपका इसी में ही शामिल है, इंक्लूडेड है। तो 30 रुपीज तो फेस वैल्यू है और 10 रुपीज प्रीमियम है, तब जाकर के 40 रुपीज मिले। तो 30 रुपीज फेस वैल्यू को आप डिबेंचर अकाउंट में डालोगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने क्या था, फेस वैल्यू को आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते थे और प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम में। उसी तरह यहाँ पर भी अगर आपका फेस वैल्यू है जो आपने रिसीव किया वो 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का नाम आपका 9% डिबेंचर्स है, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट में आप ये पैसा ट्रांसफर करोगे 1,50,000, राइट। इसके बाद जो 10 रुपए आपको प्रीमियम का मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 5,000 पर 10 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो ये हमारी अकाउंटिंग है, हमें पब्लिक से पैसा जो मिला 2 लाख रुपीज, हमें किस तरह से क्रेडिट करना है।
कैपिटल यहाँ पर डिबेंचर के साथ नहीं लिखोगे, ना ही लोन लिखोगे। डिबेंचर लिखा है, इसका मतलब इटसेल्फ हमें पता है कि ये लोन अकाउंट है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जो प्रीमियम का पैसा है ये भी क्या हमारा लोन अकाउंट में इंक्लूडेड होता है? नहीं, प्रीमियम ही एक एक्स्ट्रा पैसा है, एक एक्स्ट्रा गेन है कंपनी के लिए, जो कि कंपनी अपना कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में इसे यूज करेगी। जैसे शेयर कैपिटल में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने क्रेडिट किया था, प्रीमियम मिला था, उसी तरह से डिबेंचर्स पर मिला, वही सेम अकाउंट है, उसी में ही आपको क्रेडिट करना है। डिबेंचर के लिए कोई अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलता, एक ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खुलता है। अगर शेयर के लिए आपको प्रीमियम मिल रहा है तो वो भी इसी में आएगा, डिबेंचर के लिए प्रीमियम मिल रहा है तो वो भी इसी में ही आप क्रेडिट करोगे। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? अब एप्लीकेशन के बाद पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब कंपनी शॉर्ट हो गई कि मुझे अलॉटमेंट करनी है, किनको करनी है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉट करने, सब लिस्ट तैयार है। तो कंपनी नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल का नाम अलॉटमेंट है। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, नया अकाउंट खुलेगा ताकि वो ट्रैक रख सके। अब कंपनी पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा तब तक की वेट नहीं करेगी, पहले वो ड्यू की एंट्री बनाएगी, क्योंकि कंपनी अब कॉन्फिडेंट है कि 5,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, तो अब अलॉटमेंट की डिमांड करेगी तो इतना पैसा उसको मिल जाएगा। और कितना मिलना चाहिए? 45 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये 15 रुपीज, मतलब 30 रुपीज तो फेस वैल्यू है और 15 रुपए प्रीमियम। इंक्लूडिंग का मतलब इसमें शामिल है, तो 45 रुपीज आपको मिलने चाहिए। जब कंपनी डिमांड करेगी पब्लिक से तो वो 45 रुपीज कह के करेगी कि अब आपको अलॉटमेंट पर 45 रुपीज देने हैं। तो उस हिसाब से कंपनी के पास 2,25,000 रुपीज आने चाहिए, जो कि कंपनी मान के चलती है। अब तो कॉन्फिडेंट हो गई है कंपनी, तो ये मान के चलती है भाई पूरा पैसा आ जाएगा। तो 29% डिबेंचर्स अकाउंट में पहले ही फेस वैल्यू क्रेडिट कर दी 1,50,000, और प्रीमियम भी 15 रुपए हमें मिल जाएगा, 75,000 रुपीज इस हिसाब से हमने क्रेडिट कर दिया। एक्चुअल पोजीशन कब पता चलती है? जब बैंक में डिबेंचर होल्डर्स पैसा जमा करेंगे। क्या हमें पूरे 5,000 डिबेंचर्स पर पैसा मिला? जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि हमें सबसे सारी कॉल पर पूरा पैसा मिल गया, सभी डिबेंचर होल्डर्स ने पूरी पेमेंट कर दी, तो यहां तो हमें पूरी पेमेंट मिल गई। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 45। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डिबेंचर होल्डर आपको अलग अलग करके पैसा नहीं देगा कि ये फेस वैल्यू लो, ये प्रीमियम लो। आपने उससे 45 रुपीज की डिमांड की, 45 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक में 2,25,000 रुपीज जमा हो गए। किस लिए हुए? अलॉटमेंट की आपने डिमांड की, उसका पैसा आया, तो 29% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करो। यही हमारा पर्पस था कि हम ट्रैक रख सके कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। हमें पूरा पैसा मिल गया तो ये अकाउंट आपका पूरा क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। मान लो अगर कुछ डिबेंचर्स पर आपको पैसा नहीं मिलता, तो जितना पैसा मिला हम उतने से यहाँ पर डेबिट करते, उतने से इसको क्रेडिट करते, तो ये अकाउंट आपका क्लोज नहीं होता, आपका डेबिट बैलेंस शो होता, राइट। इसके बाद अलॉटमेंट की कहानी भी पूरी हो गई, एप्लीकेशन पूरा हो गया, अलॉटमेंट पूरा हो गया। इसके बाद बैलेंस कहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड की जाएगी। और जैसा कि कंपनी ने कहा है कि सभी कॉल्स हमने की, सभी कॉल्स की डिमांड की, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कंपनी ने डिमांड की है। तो पहले आप ड्यू की एंट्री बनाओगे, लेकिन ड्यू की एंट्री के लिए आपको चेक करना है कि फाइनल कॉल पर अब पैसा बनता कितना है, कितना पैसा डिमांड करना है। तो देखो, एप्लीकेशन पर आपने टोटल 40 रुपीज की डिमांड की, जिसमें 30 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर आपने टोटल 45 रुपीज डिमांड की, जिसमें 30 रुपीज फेस वैल्यू, 15 रुपीज प्रीमियम है। हमारा एक शेयर फेस वैल्यू है 100 रुपए और प्रीमियम 40 रुपीज। तो यहां पर देखो फेस वैल्यू आपकी 60 रुपीज हो गई, 100 रुपीज में से 60 रुपीज आप डिमांड कर चुके, इसका मतलब फाइनल कॉल पर 40 रुपीज फेस वैल्यू, और प्रीमियम में आप 40 रुपीज की जगह 25 रुपीज तो डिमांड कर चुके हो, बाकी 15 रुपए बचते हैं। तो फाइनल कॉल पर आप 40 प्लस 15, 55 रुपीज की डिमांड की जाएगी। तो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नई इंस्टॉलमेंट, नया पैसा,
नई कॉल का आप नया अकाउंट खोलोगे, 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,75,000। अब कितना पैसा किससे रिलेटेड है? फेस वैल्यू से रिलेटेड 40 रुपीज, 2 लाख रुपीज 9% डिबेंचर्स अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। फाइनली सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा हमने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एक एक करके हर इंस्टॉलमेंट का पैसा हमने क्रेडिट कर दिया कि इतना पैसा हमें मिलना चाहिए, इतने में से डिबेंचर का फेस वैल्यू इतना है। डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पर रहेगा, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 75,000। ये बात समझ में आ गई? हम पहले ही मान के चल रहे पूरा पैसा मिल जाएगा, इसलिए हमने पहले ही डिबेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक में पैसा कितना आया, क्या पूरा मिला या नहीं मिला? क्वेश्चन में कहा है कि सारा पैसा मिल गया, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट को अब आप डेबिट करो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 55, 2,75,000 पूरा पैसा हमें मिल गया, डेबिट करो। किस लिए मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की वजह से। तो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,75,000, ये अमाउंट आपने क्रेडिट कर दी। अब देखो कहीं पर भी फॉल्ट नहीं हुआ, किसी का ऐसा नहीं है पैसा रुका हो, आपको पूरा पैसा मिला है, तो ये अकाउंट आपका फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट कॉल का अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट होकर के। फाइनली जो परमानेंट अकाउंट आपके कौन से? एक तो डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और बैंक अकाउंट, जहां पर पैसा जमा हो रहा है। और ये पैसा हमने क्यों रिसीव किया? डिबेंचर के लिए रिसीव किया, जो कि एक तरह से लोन अकाउंट है। तो लाइबिलिटी साइड पर तो आपका डिबेंचर अकाउंट शो करेगा, जितना पैसा आपने 100 रुपए के हिसाब से 5,000 डिबेंचर पर रिसीव किया, 5 लाख रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40 रुपीज के हिसाब से 5,000 डिबेंचर्स पर 2 लाख रुपीज वो शो होगा। और बैंक का बैलेंस आपका आएगा 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से परमानेंट अकाउंट के बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में आएंगे। बाकी जो आपने हर कॉल पर ट्रैक रखने के लिए एक अलग अलग अकाउंट खोला था, वो आपके क्लोज होते जाएंगे अगर पूरी पेमेंट मिल गई है। अगर नहीं मिलती तो वहां आपका डेबिट बैलेंस शो होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती जा रही है। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहो एंड तक, ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो, कहीं डाउट या कंफ्यूजन बचे ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।